हाय गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। इस टॉपिक में से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के ध्यान से करना है हमने। एंटीबॉडी आखिर में होता क्या है? एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। अभी ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है आगे समझेंगे, और उसके बाद पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Antibodies are glycoproteins molecules that recognize a particular epitope on an antigen. समझते हैं इसको। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, एपिटोप क्या होता है, कैसे रिकॉग्नाइज करता है वो एंटीजन को। एंटीजन होता क्या है? सबसे पहले एंटीजन होता है एक कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया हो गए या वायरस हो गए, जो हमारी बॉडी के अंदर हमें हार्म करते हैं। एपिटोप उनके ऊपर जो रीजन एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करता है। आगे चलते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है। सबसे पहले हमें ये तो ज़रूरी पता होना चाहिए कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है। ग्लाइकोप्रोटीन एक कार्बोहाइड्रेट लिंक्ड चेन होती है जो अमीनो एसिड्स चेन के साथ कोवैलेंटली अटैच होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कार्बोहाइड्रेट लिंक चेन है, और नीचे हमारे पास रेड और ब्लू कलर में है अमीनो एसिड चेन। ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड के साथ एक दूसरे से अटैच्ड हैं। ये तो हमें समझ आएगा कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है। अभी हम आगे समझते हैं कि एपिटोप क्या होता है। एपिटोप एंटीजन का पार्ट होता है। ये हमारे एंटीबॉडीज़ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, और उसके बाद बी सेल्स और टी सेल्स उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। आखिर में होता क्या है? सबसे पहले एंटीजन हमारी बॉडी में आया तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगे उसके अटैक में के लिए। एंटीबॉडीज़ खुद अटैक नहीं करते, सबसे पहले एंटीबॉडीज़ उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं, अरे एंटीबॉडीज़ के ऊपर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, उसको हम पैराटॉप भी बोलते हैं, और एंटीजन के ऊपर होती है एपिटोप। जब एंटीबॉडी का पैराटॉप और एंटीजन का एपिटोप दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हो जाते हैं, तब एंटीबॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और उसके बाद वो आगे बी सेल्स और टी सेल्स को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि हमारी बॉडी में कोई अटैक हुआ है फॉरेन बॉडी से। तो आगे बी सेल्स और टी सेल्स, आगे मैक्रोफेजेस या टी सेल्स आगे हम वीडियो में देखेंगे या टॉपिक में आगे हम पढ़ेंगे कि वो मैक्रोफेजेस वगैरह भेजते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। फ़िलहाल हम देखते हैं कि एंटीबॉडी कैसे रिकॉग्नाइज करता है। एंटीबॉडी के ऊपर पैराटॉप याद रखना है हमने, एंटीजन के ऊपर एपिटोप। उसके बाद हम देखते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देखेंगे एंटीजन कंबाइनिंग साइट। अभी हमने पीछे देखा था, ये पैराटॉप देख रहे हैं ना आप, यही है हमारी एंटीजन कंबाइनिंग साइट। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं, एंटीबॉडी आखिर में होता क्या है। ये ब्राउन कलर की आप चेन देख रहे हैं, यह है हमारा हैवी चेन, और ये ब्लू कलर की चेन दिख रही है जो हमें, ये है हमारी लाइट चेन। लाइट चेन छोटी होती है, हैवी चेन बड़ी होती है। लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 25 किलो डाल्टन, और हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 50 किलो डाल्टन। ये आपको याद रखना है, नोट करना है आपने। उसके बाद हैवी चेन के ऊपर वेरिएबल रीजन होता है, और एक होता है हमारे पास कांस्टेंट रीजन।
वेरिएबल रीजन को हम VL से डिनोट करते हैं अगर वो लाइट चेन पे है। अगर वो हैवी चेन पे वेरिएबल रीजन तो वो होता है VH। CDR फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। CH कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। हमारे पास 3 कांस्टेंट रीजन होते हैं हैवी चेन के, CH1, CH2 एंड CH3। ऊपर से शुरू करते हैं। एंटीजन कंबाइनिंग साइट होती है हैवी चेन और लाइट चेन से मिलकर एंटीजन कंबाइनिंग साइट बनती है। CDR हमने देख लिया कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। VL हमने देखा वेरिएबल रीजन ऑन लाइट चेन। उसके बाद हैवी चेन के नीचे वाले रीजन 3 रीजन होते हैं कांस्टेंट रीजन, CH1, CH2 एंड CH3। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट रीजन होता है C टर्मिनल और ऊपर हैवी चेन और लाइट चेन से मिलकर बनता है हमारा N टर्मिनल। उसके बाद VH होता है हमारा वेरिएबल रीजन ऑन हैवी चेन और नीचे कांस्टेंट रीजन ऑन लाइट चेन CL। एक हैवी चेन और दूसरी हैवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं जिसके द्वारा ये दोनों हैवी चेन्स अटैच्ड रहती हैं। और एक हैवी चेन और लाइट चेन के बीच हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ये दोनों उससे अटैच्ड रहती हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का। और हाँ एक बात और, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CH1 रीजन और CH2 रीजन। इन दोनों रीजन के बीच में हमारे पास होता है हिंज रीजन। असल में ये यहाँ से लेके ये होता है हमारे पास FAB रीजन। मतलब हैवी चेन और लाइट चेन जहाँ पर दोनों मिल रही हैं ये हमारे पास है फैब रीजन। और यहाँ और जहाँ पर सिर्फ हैवी चेन्स हैं वो हमारे पास होता है FC रीजन, आगे हम देखेंगे। और FAB रीजन मतलब कि हैवी चेन और लाइट चेन दोनों यहाँ पर लिंक्ड हैं वो रीजन। और सिर्फ हैवी चेन वाला रीजन दोनों एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं हिंज रीजन से। इतना हमें पता चल गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर एंटीबॉडीज़ के कंपोनेंट क्या हैं। अभी हमने देखा ना FAB रीजन और FC रीजन। तो अभी यहाँ पर हमें नीचे दिख रहा होगा लाइट चेन ब्लू वाली, ब्राउन वाली हैवी चेन, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास 2 FAB फ्रेगमेंट्स हैं और एक FC पर फ्रेगमेंट है। पीछे जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना FAB रीजन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है। और FC रीजन भी आपको क्लियर हो गया होना। अब सोच रहे होंगे कि FC रीजन और FAB रीजन आखिर में अलग कैसे होते हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट थे हमारे पास 3। इसके बाद साइंटिस्ट ने एंटीबॉडी को स्ट्रक्चर को जानने के लिए कोशिशें की। कैसे उन्होंने पता लगाया कि एक FAB फ्रेगमेंट है और एक FC फ्रेगमेंट है। इन्होंने क्या किया, पहले साइंटिस्ट के नाम देख लेते हैं। साइंटिस्ट के नाम हैं पोर्टर, एडलमैन, निज़ोनोव। याद करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया, एंटीबॉडी के ऊपर एंजाइम का यूज़ किया। कौन सी एंजाइम? पेपेन एंजाइम। क्या है ये पेपेन एंजाइम?
पैपेन एंजाइम एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, मतलब कि ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देती है। तो इन्होंने क्या किया, एक एंटीबॉडी लिया, उसके ऊपर पैपेन एंजाइम डाल दी। तो एंटीबॉडी 3 फ्रैगमेंट में टूट गई। दो FAB फ्रैगमेंट और एक था हमारे पास FC फ्रैगमेंट। FAB फ्रैगमेंट हम जानते हैं कि एक हैवी चेन और एक लाइट चेन से मिलकर बना होता है। FC फ्रैगमेंट जिसमें दोनों ही हैवी चेन्स होती है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पेप्सिन यूज़ किया। जब इन्होंने पेप्सिन यूज़ किया तो एंटीबॉडी 2 पार्ट्स में टूट गई। एक था हमारे पास फैब फ्रैगमेंट और था हमारे पास फ्रैगमेंटेड FC। फ्रैगमेंटेड FC मतलब FC जो फ्रैगमेंट था हमारे पास, वो उसके फ्रैगमेंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था। फ्रैगमेंटेड FC हो गया, जो कि हमें पता है, जैसे पिछली बार देखा, पिछले पैपेन डाइजेशन की थी तब भी वो इंसोल्यूबल था, यहाँ पर भी वो इंसोल्यूबल है। और एक था हमारे पास फैब रीजन जो सोल्यूबल था। जब वो पेप्सिन डाइजेशन की तो फैब रीजन दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ अटैच थे। जब हमने पिछली बार देखा था कि पैपेन डाइजेशन की थी तब वे दोनों अलग अलग थे, यहाँ पर लेकिन पेप्सिन डाइजेशन में वो दोनों साथ हैं। तो इसका इन्होंने नाम क्या रखा, F ब्रैकेट में AB'2, मतलब कि ये दोनों अटैच्ड है। नंबरिंग है, लेबलिंग है एक तरह की। उसके बाद उन्होंने बीटा मरकैप्टो इथेनॉल सॉल्यूशन के साथ इसको रिएक्ट किया। तो यहाँ पर एंटीबॉडी 2 लाइट चेन में टूट गई और 2 हैवी चेन में टूट गई, क्योंकि बीटा मरकैप्टो इथेनॉल डाइसल्फाइड बॉन्ड को डिसॉल्व कर देता है। और हमें पता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ पर थे, एक तो दोनों हैवी चेन इससे जुड़ी हुई थी और हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड था। तो ये 4 फ्रैगमेंट हमारे पास बन गए, 2 लाइट चेन के बन गए और 2 हैवी चेन के बन गए। उसके बाद यहाँ तक हमने देखा कि आखिर एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी के क्या स्ट्रक्चर है। तो एंटीजन दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट है FAB फ्रैगमेंट के ऊपर, जो लाइट चेन और हैवी चेन से मिलकर बनी होती है। एन टर्मिनल रीजन है उसके दूसरी साइड पे, वो भी FAB फ्रैगमेंट के ऊपर। हैवी चेन वो हमने पिंक कलर का देखा था। हैवी चेन, दोनों हैवी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। लाइट चेन ब्लू कलर की देखी थी, उसके ऊपर CDR थे, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड थे, हमने हैवी चेन के बीच में देख लिए। डाइसल्फाइड बॉन्ड देख लिया हमने लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में। ध्यान दीजिए, लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है और हैवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। सो थैंक यू गाइस, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, यहाँ तक आप देखे हैं तो इसके नोट्स ज़रूर बना लेना, किसी भी बुक से देख के बना लेना, या फिर यही वीडियो को दोबारा देखना, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, आपको 1 मिनट में याद हो जाएगी सारी चीज़ें। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आएगी, आपको टॉपिक अगले की नोटिफिकेशन आएगी तो इमीडिएटली आपके पास पहुंच जाएगी। दैट नोट, थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।